पर्ची दो, पर्ची पर्ची नहीं मिली। अच्छा देखो सामने, देखो सामने देखो। नाम बोलो तुम। अपने नाम से पर्ची कटूँ? नहीं, पर्ची तो वैसे मैं तो बेटी के बारे में सोच रही हूँ। हाँ तो देखो सामने देखो, नाम बोलो बेटी का। सोनी। देखो सामने। श्री राम जय राम। ये वो बेटी जो घर पे रहती है, जो शादी कर दी वही ना? देखो हनुमान जी को देखो। बताओ क्या बात? गुरुजी वो बेटी मेरी परेशान रहती है, मतलब है तो बात बताए, जबरदस्ती पूछती हूँ तो कुछ बोलेगी हाँ सब ठीक है, ऐसे ही बोलेगी सब ठीक है। मैं बहुत आज उसी को बचाती हूँ, आपने कहा था कि ये रिश्ता सही नहीं है लड़की के लिए। आज मुझे पता नहीं क्यों लगता है उनके आपस में रिलेशन भी सही नहीं है। वो लड़का उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता, ऊपर से दिखाता है कि हमें ध्यान देता है। अच्छा। मम्मी की बिल्कुल बात मानता है, बाबा अभी बीच में झगड़ा जो है वो दिवाली यही
रक्षाबंधन पे वो रात एक दिन रात पहले आई है और अगले दिन वो सुबह 7 बजे पहुंच गया है उसको लेने के लिए। अब गुरुजी कहते आइए थोड़ी देर तो रुकेगी, हमें शाम को भेज देंगे। और जिद करने लगा, फिर हमने उसको भेज दिया 12 बजे भेज दिया हमको ट्रेन से गुरमीत छोड़ गया है। इससे मेरे चाचा का फोन आ गया कि गुरमीत आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर ट्रेन में बिठा दिया। तो कह रहे झूठ बोल रहे, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग क्लेम करते। फिर हम गुरुजी अगले दिन 11 तारीख को घर गए उनके घर जाके बोला है। तो उन्होंने अपने को सही साबित किया, बेटी को हमारी गलत साबित करा। अच्छा। उनको उल्टी सी गालियाँ भी दी है ससुर ने। अब ससुर सासू हमारे ऐसे पुराने बेचारे वो कहते हैं वो क्या हुआ, गालियाँ दी तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। और ना उसको पढ़ने के लिए आगे कहते हैं, हाँ पढ़ाएंगे कहते, पढ़ने के लिए आगे नहीं कहते। और आपस में उनके बेटी और दामाद के संबंध नहीं है अच्छे। ना पढ़ाई आगे हो रही है ना कुछ है, जो कुछ है यहीं से हुए। अभी जो भी पढ़ाई करवाई है यहीं से कराई, वहाँ कुछ नहीं। शादी तो तुमने अपनी मर्जी से करी थी, शादी तुम देख के? नहीं गुरुजी, आज मैं कसम गई बहुत बचाते। उस दिन मैं शादी मना कर दी, सास के दबाव में आए कर दी। सारा कुछ जो तय कर लेते, लास्ट में मुझे कहते देख ले तू कर ले। अब तुम लोगों ने सब कुछ तय कर दिया, फिर मेरे को बीच में झूठा बनाओ कि मैं मना कर रही हूँ। सारा कुछ पहले उन्होंने तय कर दिया, सब बातें सब कुछ अपनी मनवा ली। बातें मुझे लास्ट में कहते हैं कि देख ले, अब बातें हमें मत कहिए। अब उर्जी से मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। मेरे को तो कहीं घर में अभी भी मेरे पति ने जो काम किए थे उसके लिए मुझे ही दोष दिया जाता है। अभी तक ससुर जी मुझे गाली देते हैं। मैं अपने छोड़ में गया, बेटी तो ठीक रहे, बेटी आपके मायके में गई है तो वहाँ पर भी उसका कोई वो नहीं। अब यही चाहते उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसकी जीवन लाइफ सही चल रही है। तो मैं पढ़ाने का तो उनका कोई विचार है नहीं। वैसे ज़्यादा प्रेशर करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे तो पढ़ाने के लिए वो दाखिला करवा देंगे, फिर उसके बाद फिर से वही स्थिति बन जाएगी। अब वो पता है कहते हैं, ऊपर ये भी कहते हैं रेवाड़ी में पढ़े। हम कहते हैं दिल्ली में पढ़ ले तो बहुत अच्छे, क्योंकि दिल्ली में वो पढ़ जाएगी, रेवाड़ी में वो घर का काम में लगी रहेगी। अभी भी कहती मम्मी सुबह से लगते शाम में दिल करता है सास का थोड़ा बहुत कर देती है, नहीं तो नहीं, सारा काम मैंने करना है। और लड़के की अपने बात से बनती नहीं है, मगर वो डरता बहुत है, बहुत डरता है, कुछ नहीं बोल सकता मुझे, जवाब नहीं देता। और उल्टे सीधे काम वो भी झूठ में बहुत बोलता है, झूठ वाला कर्जा भी दे रखा है उसने। और अब दूसरा काम भी खोल रखा है, ये कौन सा कैटरिंग का सजावट वगैरह का काम। अब वहाँ दुकान से आता है, दुकान पे पिटाने एक ही नजर रख रही है हर चीज पे। तो काम तो कर रहा है वैसे। और दूसरा वैसे तो उसका शूज की दुकान है अपनी। दूसरा काम वो सजावट की होती है, डेकोरेशन वगैरह नहीं करते पार्टी वगैरह, वो काम दूसरा वो रात को बुकिंग होती है, रात को जाते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे ऐसे आ रहा होता है। उसमें कहना आपस में दोनों का रिलेशन भी नहीं है वैसा भी। खुद बेटे ने उसे रो के बताया था। तो गुरुजी मैं कह रही हूँ उसकी आगे जिंदगी कैसे चलेगी, लड़का किसके साथ निभाएगा, माँ इतनी तेज है, क्या कुछ समझ नहीं आता। सासू तो हमारे पुराने विचार के हैं, वो तो कहते कुछ नहीं हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। आजकल अपने आप कुछ नहीं ठीक होता है सब। और साथ ना दे, आज जिसका बेटी सारे उसके परिवार बोले खाली बेटी मेरी साइड में बैठी थी। मैं पूछी थी क्या भी क्या गलती है इसकी, क्या तुम ऐसे लोग बोलते हो, खाली अकेली बेटी जा रही, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, खाली कोई बोले जा रही, उसी को ब्लेम कर रहे सारे। उनको चाहिए थे कोई गाँव के हिसाब से लड़की। गुरुजी सच में बात, मैं अपने सासू में पहले तुमने गलती करी वहाँ पे, उनको गांव के हिसाब की लड़की चाहिए थी जो गांव में, अब तुमने शहर की लड़की को गांव में जाके डाल दिया। गुरुजी मैं बोलती नहीं, उनको सोचा कि इसकी मम्मी ऐसी है ना, बिल्कुल चुप रहती, मैं अपने सासू में कुछ नहीं बोलती। तभी आज ने जिस नौबत आई कि मेरे पे जो भी उल्टे इल्जाम लगाते चुप से सुन लेती। अब उनको भी यही उम्मीद होगी कि ये इसकी बेटी ऐसी है, तो वो बेटी तो पढ़ी लिखी अभी नहीं। तो बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं, बच्चे तो तुम जवाब सहन करती है गुरुजी। जब तक सिर से पानी नहीं पड़ गया तब तक जवाब नहीं देती वो। बिल्कुल घर में भी यही हाल था उसका। गुस्सा करती थी मगर कहते जब हद हो जाती थी। एक बार बैठ करके बातचीत करो सब लोग, ठीक है ना। गुरुजी उस दिन मैं, उसकी दादी और उसके पापा गए। उसके पापा ने तो कोई मतलब नहीं रखा कि कोई बोलना है, कुछ करना है बेटी के बारे में। गुरुजी मैं ही बोलती थी और ना कोई बोला, दादी बोला कोई बोला। कह रहे ऐसे तो लड़ाइयाँ घर में होती रहती है, आज लड़ाई आपको गाली दे रहे हैं, कल को हाथ भी चला देंगे, ससुर का क्या मतलब है गाली देने का।
और ये इनकी जिंदगी सही चलेगी, लड़का साथ देगा नहीं देगा, इसकी बात से बड़ी परेशान है। मैं प्रार्थना करूँगा हनुमान जी से, घबराओ मत। मतलब कोई वैसे टूटने वाला चीज तो नहीं है ना इनमें कि कोई रिश्ता इनका टूट जाएगा, कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है ना? जो होगा आपकी तरफ से होगा, उनकी तरफ से पहल नहीं होगी। नहीं, हम तो नहीं तोड़ना चाहते गुरुजी। तो फिर टेंशन मत लीजिए, बस ठीक है? यही चाहते हैं बस। घर का कलेश दूर होगा, ठीक है? हाँ जी। घर का कलेश दूर होगा। भैरव का चक्कर है, भैरव की पूजा करवाएं। साथ ही संतान प्राप्ति योग बन रहा है, चिंताएं दूर होंगी, पति प्रेम से रहेगा और रखेगा भी। साथ ही प्रेत बाधा और कालका का भी चक्कर घर में बना हुआ है, ठीक है? यही नियम करें, यही नियम करें, यही नियम करें, यह मंत्र, इस मंत्र का जाप करवाना, तो ये पूजा करवा दो। जी वहीं करानी है पूजा, उनके घर में होगी? उन्हीं की पर्ची है, उन्हीं की पूजा होगी और यहाँ का विधान होगा ये। उसके साथ ना करवाए तो क्या करूँ? फिर उसमें कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ उनको अपनी बेटी की टेंशन लगी रहती 24 घंटे। बेटी की पूजा कराती रहती है वो। कुछ नहीं हुआ बेटी का भी, बेटी भी परेशान है। और वो जी वो आपने हनी को, मेरी छोटी बेटी को बताया था पीपल के पत्ते चढ़ाने के लिए, तो कैसे चढ़ाने हैं वो पूछ रही है। माला बना करके। माला शनिवार को, मंगलवार को? मंगलवार को। ससुर जी हमारे बिस्तर में पड़े खाने की, उनको तो जीना आराम कर रखा है उन्होंने तो हमारा। आप ये करवाओ, BTS करवाओ, ठीक है? हाँ, BTS कराओ, सुधार हो जाएगा। इतना करवा लो, सुधार हो जाएगा। घर में करा ले, बाहर ही करा ले? घर पे पूजा होगी, घर पे पूजा प्लस यहाँ का जो नियम अनुष्ठान है वो, ठीक है ना? रहती पूजा पाठ करने से, मगर रहते बोलने की ये सब करने में तो उसके साथ करेंगे तो। ये पर्ची वहाँ पहुँचा देना। समस्या उनके घर में है। हाँ जी। समस्या पहले से ही उनके घर में है, अब माने चाहे ना माने, ठीक है? वो कहते हैं हम गया जी जाके सारा कुछ कराया, कुछ नहीं हो पाया, सब वापस आ गए। सब वापस आ गए हैं, ठीक है? इसमें पितर तो है नहीं, प्रेत बाधा है, उसमें भैरव लगा हुआ है, ठीक है ना? अब भैरव तो नहीं वहाँ गए जी जाएंगे स्नान करने के लिए। हाँ, तो वो समस्या है, पितर की समस्या नहीं है, ठीक है ना? हमको समझा देना, पर्ची भेज देना, व्हाट्सएप करके भेज देना, बाकी समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे चलता चलता। और वो जी गुरमीत ठीक है, मेरा गुरमीत का मैं सोचना है उसको ना, उसको गुस्सा बहुत आता है और वो कमजोर, जैसे उसके शरीर में बीमारी खून कैरम का काढ़ा हो रहा है, पैर में सरिया लग गया, उठे में सरिया, पापा के साथ काम कर रहे सरिया लग गया पैर में उसके और खून निकल रहा है। वो भी उसका ही पढ़ाई से मन हट रहा है, उसको सारे दादा के चक्कर में हॉस्पिटल भागता रहता है, हॉस्पिटल। बच्चे का? हाँ जी, गुरमीत का। उसको बोलो कि डेली यहाँ पे हाजिरी लगाएगा और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, ठीक है? इतना कराओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है।